जी अगर आप वालिदैन हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। 15 से 16 साल अरीबा इतनी मोटी केबल की तार बाहर से लेकर अंदर आना, उससे अपने आप को बांध कर पंखे के साथ लटकाना। नानी जब घर में इंटर होती है तो देखती है घर के सेहन में झाड़ू इधर उधर जो है वो बिखरा पड़ा है। आवाजें देती है अरीबा अरीबा, लेकिन अरीबा की कोई आवाज नहीं आती। ये बच्ची पढ़ रही थी, बड़ी सुलझी बेटी थी, कुरान रोजे की बड़ी पाबंद बच्ची थी, रोजे भी रखती थी। इसी रमजान के सारे रोजे उसने रखे थे, आज भी उसका रोजा था। जब एंकर ने उसके मामू से पूछा कि ये क्या मामला है तो मामू ने जवाब देने से इनकार कर दिया। हमारे होशो आवाज कायम नहीं है, इस वक्त हम सदमे में हैं। क्या मामला था हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम खड़े होते हैं हर मजलूम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हों। जी बेगम देखें, ये अरीबा 15-16 साल इसकी एज है, घर में अकेली है, रोजा भी रखा हुआ है इसने, कुरान की पाबंद, रोजे की पाबंद बच्ची है, घर में कोई भी नहीं है। नानी अचानक घर में आती है तो जरा वो झाड़ू जो है ना वो बिखरा होता है, अरीबा अरीबा की आवाजें लगाती है, लेकिन अरीबा की तो कोई आवाज नहीं, यानी कि सहन में झाड़ू बिखरा हुआ है और अरीबा है ही नहीं। जी अरीबा है नहीं, उसकी आवाजें नानी आवाजें लगाती है अरीबा अरीबा, लेकिन अरीबा आवाज का जवाब ही नहीं देती। फिर अचानक एक कमरे में देखा कि अरीबा जो है ना वो पंखे का जो कुंडा सा होता है ना जिसके साथ पंखा लटकाते हैं, उसके साथ केबल की इतनी मोटी तार है। कहने को आ रहा है कि वो केबल की तार जो है ना वो बाहर कहीं पड़ी हुई थी। अच्छा। वो बाहर से केबल की तार लेके आई है, उसके साथ उसने अपने आप को बांधा है। अच्छा, ये मामला असल क्या है? मुझे तो ये लगता है कि ये अरीबा इस तरह नहीं कर सकती। जो बच्ची नमाज की पाबंद, कुरान की पाबंद हो, और उस दिन उसका रोजा भी था, लेकिन असल में मामला भला क्या बना है? असल में मामला ये है कि ये 8 साल की थी जब इसकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, और ये 3 बहनें थी, 2 बहनें इससे बड़ी थी, ये तीसरे नंबर पे थी, और इसकी वालदा जो है वो अल्लाह को प्यारी हुई, और इसके वालिद जो उसी दिन इनको छोड़कर चले, जिस दिन इसके वालिदा की डेथ हुई है उसी दिन वो उसके वालिद ने इनको छोड़ा, और जो है इसके मामू ने इनको पाला, तीनों को। बड़ी 2 बहनों की शादी कर दी, तीसरी ये जो इसको कहते हैं कि बड़े लाड प्यार से उन्होंने रखा हुआ था, वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी। अब ये तो अल्लाह ही जानते हैं ना, लाड प्यार से रखा हुआ था। ये देखें, अब अल्लाह ताला ही जानते हैं कि इसका खुफिया जो है वो राज क्या है, क्या मामलात हैं, क्या वो डिप्रेशन में थी, क्या वो अपने वालिद की वजह से उसने ऐसा किया है, या वालदा का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, या कि घर में कोई ऐसा मामला था। नहीं सदमा, मेरी बात सुने, वहां बिखरी हुई हैं, बैग वहां पड़ा हुआ है, वो पढ़ रही थी कमरे में। नहीं मेरी बात सुने, 8 साल के बाद उसका सदमा जो है ना वो जाहिर हुआ है। 8 साल वो सदमा किधर था? देखे मेरी बात से, कोई मामला जरूर ऐसा है, कुछ ऐसा है जिससे जो है ना वो पर्दा नहीं उठाया जा रहा। हाँ जी। अब देखिए, जब एंकर भाई ने उनसे सवाल किया उसके मामू से, तो वो कहते हैं हमसे कोई सवाल ना करें, हमें जल्दी है, हमें जाने दें। हाँ, हम सदमे में हमारे और सदमे में हो तो बल्कि बंदा सारी स्टोरी सुनाता है, अगला बंदा आया है, तुम लोग मीडिया पर आवाज उठाओ कि आखिर मामला क्या हुआ है। अगर उसने खुदकुशी की है तो उसको तो दरवाजा बंद किया होना चाहिए था ना, कुंडी लगी थी। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी मोटी बाहर का भी दरवाजा खुला है, खुला तो नानी अंदर आई है। और ये झाड़ू का जो मामला है ना, ये असल में इसकी समझ नहीं आ रही, झाड़ू क्यों बिखरा हुआ है। या तो वो उसके किसी के साथ फाइट करती रही है, अगर फाइट नहीं की, या वो क्या ऐसा मामला है कि झाड़ू भी पूरे सेहन में बिखरा है, और फिर जो वो मोटी केबल की तार है, वो कहते हैं वो बच्चे तो खींच के ला ही नहीं सकते, वो इतनी ज्यादा थी कहीं, और इतनी मोटी वो केबल की तार ऊपर लटकना। बांधा कैसे है, कैसे ये मामला किया होगा? जो बेंच दिखाया जा रहा है ना वो बिल्कुल छोटा सा बेंच है और बाया ज्यादा है। हाँ जी, उसकी यानी कि एक बच्ची की जो है ना वो मेरा कद कह लें आप, कितना होगा उसका? 5'3", 5'2" कर ले, ज्यादा से ज्यादा कितना कर ले, लेकिन उसकी जो है ना वो छत की हाइट ज्यादा थी। अच्छा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बच्ची ने ये काम किया। अब देखें, जब नानी आई है ना तो उसने आके देखा, उसने कहा शायद इसको करंट लग गया, क्योंकि तार थी ना साथ में केबल की, और उसने उसके पहले मामू को कॉल की, और वो आए, उन्होंने देखा, उसको उतारा। अब ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि क्या मामलात हैं। वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मामला ये है कि अब देखे, इसने अगर ये काम करना था अरीबा ने, तो ये दोनों दरवाजे सबसे पहले बंद करती। अब घर के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, बाहर वाला दरवाजा भी खुला है, ये भी खुला, और मामू जो है ना वो घबराए हुए। इसका मतलब है, हो सकता है मामू का इसके साथ रवैया ठीक ना हो सकता है वो कुछ ज़हनी अजियत देते हो, या उसको डिप्रेशन हो। अब देखें यहाँ पे
सबसे जो अहम 15 मुद्दा है 16 ना, साल की बच्ची को क्या पता है, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू होनी थी। हाँ जी, अब देखे मेरी बात सुने, रोजा उसने रखा हुआ है, रमजान के सारे वो रोजे भी रखती है, डिसेंट बच्ची है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है। बाज़ औक़ात होता है ना लड़कियों के मामलात लड़कों के साथ हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा कोई मसला नहीं, सब गवाही दे रहे हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, बहनें भी कह रही हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ये है, सबसे जो अहम मैं आपको यहाँ पे बात कहना चाहती हूँ, अगर वालिदैन सुन रहे हैं, देखें अगर वालिदा नहीं रही तो वालिद को चाहिए था बच्ची को सीने से लगा के रखता। बच्चियों को, अब छोटी सी बच्ची, उससे बाप और वालिद, अच्छा अक्सर मैंने देखा है इस तरह के मामले होते हैं, बच्चे जो है ना वो बेचारे, इस तरह के बच्चे फिर डिप्रेशन में जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब देखें बाप कितना ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चियों के लिए, खास तौर पर वो तो वही जानती है, एक बच्ची ही जानती है। वो बाप प्यार करता, उनको सीने से लगा के रखता, वो तो पहले दिन जब जनाजा भी नहीं उठा, कहते वहां ऐसे ही चला गया। हाँ, उसने शादी कर ली, उसके बाद हाल ही नहीं पूछा ही नहीं है। तो 8 साल गुजर गए और 8 साल के बाद उसने शायद, अब उसको दिल पे लगी है, ये क्या मामला है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अब पुलिस जो है उसकी तहकीक करेगी, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम किया गया बच्ची का, अब डेड बॉडी उसको वापस उनको मिल गई है। अब जो है पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है, ये क्या मामला बना है। देखिए यहाँ पर वालिदैन के लिए ये अहम पैगाम है, अगर वालिदा नहीं रही तो वालिद को चाहिए अपने बच्चों को सीने के साथ लगा कर रखें। अगर वालिद नहीं रहे तो वालिदा जो होती है, खास तौर पर माएँ होती है, वो तो कभी जुदा ही नहीं ना करती अपने बच्चों को। जी जी।